सेना के सहित समुद्र के उस पार सुबेल पर्वत पर पहुंची है। सुबेल नाम का पर्वत है। और ये वो पर्वत है इस पर्वत पर जाने के लिए लंका के राक्षस भी भय खाते थे। इस पर्वत पर कोई जाता नहीं था, क्योंकि इस पर्वत पर साक्षात कालदेव का पहरा रहता था। साक्षात यमराज यहाँ पर रहते थे पहरा देते। तो इस पर्वत पर जाने में लंका के रहने वाले भी भय खाते थे। कोई इस पर्वत पर नहीं जाता था। क्या नाम था जिसका? मुझे थोड़ा सुबेल पर्वत। सुबेल। और लंका के अंदर जाने के लिए केवल यही एक मार्ग था, क्योंकि लंका त्रिकूट पर्वत पर थी ना। त्रिकूट का अर्थ है 3 कंगूरे वाला पर्वत। कितनी बढ़ जाओ। आज भगवान राम बहुत बड़ी सेना लेकर के और सुबेल पर्वत पर आए। गोस्वामी जी लिखते हैं रामायण में, रामचरितमानस में, यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति धीरा, शिखर एक उतंग अति देखी। उतंग कहते हैं ऊंचे। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा, उतरे सैन सहित अति वीरा, शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेखी। बहुत सुंदर वो चट्टान है। उसके चारों ओर नाना प्रकार के वृक्ष हैं जिनमें फूल खिले हुए। तहाँ तरु किसलय सुमन सुहाए, और लक्ष्मण रचिन जहाथ डसाए। लक्ष्मण जी ने आसन बनाया है अपने हाथों से, और वो आसन उस चट्टान पर बिछा दिया है। उस आसन के ऊपर अपने बलकों में छिपाया हुआ वो मृग चर्म था, मृगशाला, उसको निकाल करके बिछा दिया। देह पर रुचिर मृदुल मृगशाला, ते आसन आसीन कृपाला। उस आसन पर भगवान राम विराजमान। वो मृगशाला कौन सी है? ये वही मृगशाला है जिसके लिए सीता का हरण हुआ। इससे पहले मृगशाला का जिक्र कहीं नहीं आया है मानस। क्यों? लक्ष्मण जी इस मृगशाला के ऊपर भगवान राम की दृष्टि पड़ने नहीं देते थे, छिपा करके रखते थे इसको। क्यों? कि जब ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता हुई है, तो सुग्रीव ने कहा था भगवान राम से कि एक बार मैं अपने मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा हुआ था, तो
तो मैंने देखा था कि आकाश मार्ग से एक विमान जा रहा था और उस विमान में राम राम पुकारती हुई कोई देवी जा रही थी। उसने हमको देख करके कुछ वस्त्र और कुछ गहने यहाँ रख दिए थे, वो मेरे पास रखे हुए हैं। जरा देखिए कहीं वो सीता जी कहीं तो नहीं है। तो वो दिखाई देगा तो माता जानकी के ही आभूषण थे और वस्त्र थे। तो उन आभूषणों और वस्त्रों को देख करके भगवान राम